गांव के छोटे से स्कूल में एक लड़का रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसकी माँ एक खेतों में काम करने वाली मजदूर थी और पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। माँ दिन रात मेहनत करके रवि की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, लेकिन कई बार घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसे किताबों की दुनिया बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। गांव के स्कूल की लाइब्रेरी भी छोटी थी, जिसमें ज्यादा किताबें नहीं थीं। फिर भी वह जो भी किताब मिलती उसे बड़े ध्यान से पढ़ता और हर नई चीज को सीखने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे अच्छी निबंध लेखन प्रतियोगिता। विजेता को 1 साल की छात्रवृत्ति मिलनी थी। रवि के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने पूरी मेहनत से निबंध लिखा, जिसमें उसने अपनी मां की कठिनाइयों, अपनी शिक्षा के सपने और समाज को बदलने की अपनी इच्छा को उजागर किया। प्रतियोगिता का परिणाम आया और रवि ने पहला स्थान प्राप्त किया। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और उसे यह खुशखबरी सुनाई। मां की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस दिन रवि ने समझ लिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसकी यह जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हम मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलता जरूर मिलती है। रवि की जीत के बाद उसकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उसकी मां को थोड़ी राहत मिली। अब उसे अपनी किताबों और स्कूल फीस की चिंता नहीं थी। लेकिन रवि का सपना सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नहीं था। वह अपने जैसे और बच्चों की मदद भी करना चाहता था, जो गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उसने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। गुरुजी, क्या हम गांव के उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं आ सकते? प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम तैयार हो तो हम एक छोटी लाइब्रेरी शुरू कर सकते हैं। रवि को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने अपनी पुरानी किताबों को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों से भी किताबें दान करने को कहा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी उसकी इस पहल में मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई, जहां हर बच्चा आकर पढ़ सकता था। रवि अब गांव के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वह रोज शाम को स्कूल के बाद कुछ घंटे निकालकर उन्हें पढ़ाता। उसकी यह मेहनत देखकर गांव के और लोग भी जागरूक होने लगे और कई माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। समय बीतता गया। रवि ने मेहनत करके कॉलेज में दाखिला लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक शिक्षक बन गया। लेकिन उसने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा। वह वापस आया और अपने ही गांव में एक बड़ा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। अब वह सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा था, बल्कि अनगिनत बच्चों के सपनों को उड़ान दे रहा था। उसकी मां, जो कभी खेतों में मजदूरी करती थी, अब अपने बेटे को बच्चों का भविष्य संवारते हुए देखती थी और गर्व से कहती, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे गांव का बेटा है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। सच्ची खुशी सिर्फ खुद की सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों, नमस्ते, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।